हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में अपन ने हार्ट सिस्ट के बारे में बात की है। ठीक है, अब यहाँ तक एसपीएन कवर हो गया। एसपीएन की बात आता है पल्मोनरी मास। ठीक है, तो मोर देन 30 सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे याद रखिए, इन एरिया ऑफ पल्मोनरी ओपेसिफिकेशन, एन एरिया ऑफ पल्मोनरी ओपेसिफिकेशन दैट मेजर्स मोर देन 30 mm इज कॉल्ड एज मास। ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि जो मास है वो जब तक अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं हो आप उसको लंग कैंसर की तरह ही सोचते हो। ठीक है, तो आप फॉलोअप करवा सकते हो उसको, या उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। फॉलोअप यूजुअली एसपीएन का किया जाता है। एसपीएन मतलब बहुत स्मॉल साइज है और पेरेन्काइमा से सराउंडेड है, तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब उसका आप सीटी का रेट भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, या जो ब्रोंकोस्कोपी के लिए आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप उसका फॉलोअप करते हो कि हाँ चलो 3 महीने बाद 6 महीने बाद देखते हैं इसकी साइज़ क्या बढ़ती है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डिफरेंस बताए थे कि जो बिनाइन है और मैलिग्नेंट में कैसे डिफ्रेंशिएट आप करोगे। ठीक है, पल्मोनरी मास की मैं आगे बात करूं तो एक स्कीटीज का कट सेक्शन अपन देखते हैं। पहले देखिए, तो कॉमनेस्ट मैंने आपको बताया लंग कैंसर। ठीक है, तो मास से आपको मिल रहा है तो आपको कॉमनेस्ट डीडी में आपका क्या जाएगा, सीए लंग। ठीक है, उसके अलावा अदर कॉजेज क्या होते हैं वो भी मैं डिस्कस यहाँ पे करने जा रहा हूँ अभी। तो पहला है केविटेटिंग पल्मोनरी मास। तो ये जो आपको लॉन्ग एक येलो एरो दिख रहा है वहाँ पे, एक आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा एक लीजन है, इसके अंदर आपको एयर दिख रही है, तो यहाँ पे ये केविटेटिंग है। ठीक है, इसकी साइज 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। दिस इज केविटेटरी पल्मोनरी मास, जिसको आप पल्मोनरी केविटी विद थिक वॉल, आप इसका डीडी भी बनता है, वो भी आप बोल सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्यूबरक्लोसिस हो, एक केविटी बने और उसमें इन्फेक्टिव हो, या बोलते पेरिकेविटेटरी कंसोलिडेशन हो रखा है, पेरिकेविटेटरी जो इन्फ्लामेशन है उस कारण से ऐसा हो गया। लेकिन ये मास भी केविटेट हो सकता है, तो पेरिकेविटेटरी मास की तरह भी डीडी में जाएगा। तो मतलब केविटेटरी पल्मोनरी मास कब बोलेंगे, जब इसकी वॉल थिकनेस मोर देन 5 mm हो और साथ ही एयर फ्लूइड लेवल भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो टीबी की तरह यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल भी आपको मिल सकता है, लेकिन यूजुअली जो वॉल थिकनेस होगी मोर देन 5 mm यहाँ पे होगी। दूसरा एक आपको छोटा एरो दिख रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये मास की तरह ही है यहाँ पे, तो ये मास है, तो लेकिन ये बिल्कुल बोन की तरह डेंसिटी इसकी दिख रही है लगभग। तो यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे हाइपर डेंस पल्मोनरी मास। तो हाइपर डेंस का मतलब यहाँ पे है जिनके अंदर इंटरनल कैल्सिफिकेशन हो रखा है, तो यहाँ पे कैल्सिफाइड मास होता है, वो हाइपर डेंस पल्मोनरी मास के अंदर जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, दिस इज द हाइपर डेंस पल्मोनरी मास। अब देखिए इंटरनल कैल्सिफिकेशन आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पल्मोनरी हमाटोमा। ठीक है, तो पल्मोनरी हमाटोमा आपका हाइपरडेंस पल्मोनरी मास में आएगा। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ग्रेनुलोमा। यस, ग्रेनुलोमा भी आपको एज ए हाइपरडेंस पल्मोनरी मास प्रेजेंट कर सकता है, जो मोस्ट कॉमन ग्रेनुलोमाज ही होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर आप लिख रहे हैं ना, कार्सिनोइड ट्यूमर, पल्मोनरी मेट्स, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट यदि पूरी इन्फेक्टेड है वो आपको एज मास प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, कैसे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन आके जमा, लिम्फ नोड के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया, कार्टिलेज मिनरलाइजेशन, कार्टिलेज का मिनरलाइजेशन हो गया, वो भी आपको ऐसे दिख सकती है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी मासेस के बारे में है। तो वो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो सीए का पार्ट होता है, तो सीए के अंदर आगे डिस्कशन होता है किस तरह से मास प्रेजेंटेशन होता है, मास के साइज के अकॉर्डिंग टीएनएम स्टेजिंग वगैरह वहाँ पे होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि जब एक क्लॉट आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर आके क्लॉग हो गया, उसके अंदर आके अटक गया, ऐसा आप सोच लो। ठीक है, तो ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास में, एक्यूट के अंदर कैसे प्रेजेंट करेगा, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको हिस्ट्री क्या है, जैसे अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसको मतलब 1 मंथ अगो ये फीमर फ्रैक्चर हुआ था, उसको ऑपरेट हो गया, अभी 1 मंथ बाद में उसको सडन डिस्निया हुआ। उन्होंने कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, 3 दिन एडमिट में रहा वहाँ पे, लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर वो 4th-5th डे हमारे पास यहाँ आया था, तो डिसप्रपोर्शनल डिस्निया था और साथ में मतलब पेडिलिडिमा बाइलेटरल था, लेकिन एक साइड में ज़्यादा था, तो थोड़ा सा हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है, हिस्ट्री सजेस्ट कर रही थी। डी डाइमर यहाँ पे मैंने करवाया, तो डी डाइमर के अंदर वो हाईली पॉजिटिव डी डाइमर था उसको, तो हमने उसके लिए सीटीपीए के लिए उसको रेफर कर दिया था। ठीक है, तो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी यहाँ पे की जाती है। तो एक्यूट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है, एक्यूट के अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं। जो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म है बहुत सारे साइंस है, लगभग मैं 10-11 साइन की यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, तो पहला साइन है पार्शियल एक्सेंट्रिक फिलिंग डिफेक्ट। पार्शियल
एक्सेंट्रिक फिलिंग डिफेक्ट। ये देखिए एक पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे, और ये एक थ्रोम्बस एक साइड में है, और ये जो आपको बिल्कुल जो दिख रहा है वो ये कॉन्ट्रास्ट है। देखिए यहाँ पे ये एक यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है, जो मेन आप बोल सकते हो मेन पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे एक ब्रांच है उसकी। तो ये यहाँ पे एक मतलब ये डिफेक्ट जो है वो ये है ना। ये जो आपको जो दिख रहा है जो हाइपोडेंस कंडीशन है ये वाली, ये तो है आपका एम्बोलिज्म। और जो बिल्कुल जो वाइड रिम की तरह आपको पूरी रिम नहीं है वो एक्सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वॉल आ गई। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एनहांसमेंट। जो ये क्या है आपका जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल एक्सेंट्रिक फिलिंग डिफेक्ट साइन। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट साइन आता है जैसे पोलोमिंट, आपने पोलो सबने देखी होगी, पोलोमिंट साइन इसको बोला जाता है, और रिम साइन भी आप इसको बोलते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्बोलिज्म है वो सेंटर में है यहाँ पे, और पूरा एक रिम डिफेक्ट होता है यहाँ पे एक साइड में हल्का हो सकता है, एक साइड में ज़्यादा होता है, तो इसे पूरी की पूरी रिम आपको दिखाई देती है। इसको अपन पोलोमिंट साइन बोलते हैं। ये भी अक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन है। ठीक है, सेंट्रल फिलिंग डिफेक्ट फ्रॉम थ्रोम्बस सराउंडेड बाय ए थिन रिम ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इसको ऐसा पे आपको याद रखना है। तो पोलोमिंट साइन कहाँ पे आएगा, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक साइन। ठीक है, रेलवे ट्रैक साइन, तो रेलवे की ट्रैक जैसे होती है ये दो एक जो मतलब लोहे की बीम होती है और बीच में ये ट्रैक्स होती है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जो इसको अपन कैसे दिखाई देगा, लॉन्जिट्यूडनल कट सेक्शन ऑफ ए वेसल। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक साइन क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल इमेज ऑफ ए वेसल वॉल। ठीक है, वेसल की जो वॉल है लॉन्जिट्यूडनल कट सेक्शन मतलब बीच में है वो थ्रोम्बस है, और दोनों तरफ आपका जो ये मतलब कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वेसल वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे होगी और एक वॉल यहाँ पे होगी बीच में आपको। तो ये वॉल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो बीम ऑफ द ट्रैक है, और बीच में जो ये हाइपोडेंस एरिया है वो आपका ये थ्रोम्बस है। एक लीनियर थ्रोम्बस यहाँ पे बन रहा है। तो जब इस तरह से एक लीनियर थ्रोम्बस अंदर है और साथ में आपको ये लॉन्जिट्यूडनल कट सेक्शन के, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेलवे ट्रैक साइन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है कट ऑफ साइन, जो एक तरह का डायग्नोस्टिक होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, जिसको अपन वेसल कट ऑफ साइन बोलते हैं। वेसल कट ऑफ साइन, वेसल कट ऑफ साइन वैसे आपका सीए लंग में भी होता है। कैसे होता है, वहाँ पे ब्रोंकियल कट ऑफ होता है, उसको अपन ब्रोंकियल कट ऑफ बोलते हैं। जैसे वेसल कट ऑफ यहाँ पे, वहाँ पे ब्रोंकस जो होती है आगे नहीं दिखती आपको, यहाँ पे एक मतलब हाइपोडेंस एरिया होता है, उसको प्रेस कर रहा होता है या अंदर ही उसके होता है, तो आपको ब्रोंकस आगे दिखती नहीं, मतलब कट हो गई। तो ब्रोंकियल कट ऑफ साइन डायग्नोस्टिक किसका होता है, सीए लंग या कहीं मास के लिए डायग्नोस्टिक होता है, कोई मास हो सकता है, यूजुअली सी। ठीक है, वेसल कट ऑफ, ये यहाँ पे देखिए ये राइट पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, राइट पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पे आके ये कट ऑफ हो गया, यहाँ पे आके कॉन्ट्रास्ट आगे जा ही नहीं रहा, मतलब ये फिलिंग कंप्लीट फिलिंग डिफेक्ट यहाँ पे हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल कट ऑफ वेस्कुलर इनहांसमेंट। तो ये एक्यूट में भी होता है और क्रोनिक में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सैडल एम्बोलिज्म। ये क्या है, बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज राइट पल्मोनरी मेन पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे एट द बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंट्रिंग इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे सैडल शेप ये दिख रहा है आपको, एक सैडल शेप आपको एम्बोलिज्म आपको दिखता है। एनलार्जमेंट ऑफ ऑक्लूडेड वेसल। नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ ऑक्लूडेड वेसल। तो यहाँ पे देखिए वेसल की साइज नॉर्मल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ ये साइज बड़ी दिख रही है, तो ये थ्रोम्बस अंदर आया और साथ में उसका वेसल का एनलार्जमेंट भी हो जाता है। तो सिक्स्थ साइन क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ ऑक्लूडेड वेसल। सेवंथ आप लिखिए नकल साइन। तो 2-3 इंपॉर्टेंट साइन है। पहला मिंट साइन मैंने आपको बताया, वेसल कट ऑफ साइन मैंने बताया, ऐसे एक नकल साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नकल साइन क्या होता है, एब्रप्ट टेपरिंग। टेपरिंग मतलब होता है बहुत थिन, छोटा दिखना, पतला दिखना। तो एब्रप्ट टेपरिंग ऑफ ए पल्मोनरी आर्टरी सेकेंडरी टू एम्बोलाई। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की वॉल का थिकनेस देखिए, यहाँ से यहाँ तक पल्मोनरी आर्टरी की वॉल ये है। ठीक है, यहाँ पे ये एम्बोलाई आया। ठीक है, अब आगे अचानक टेपरिंग हो गई। ठीक है, मतलब ब्लड अब यहाँ पे एम्बोलस है तो ये ब्लड थोड़ा सा यहाँ पे जा पा रहा है, तो ये टेपरिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज नकल साइन। नकल साइन मतलब किसी से अपनी फिंगर होती है, फिंगर की नकल होती है, यहाँ से यहाँ तक फिंगर आई, अचानक यहाँ पे आगे फिर फिंगर पतली हो गई, तो फिंगर नकल टेपरिंग इस तरह से यहाँ पे हो गई। तो नकल के बाद में इसको नकल साइन यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे आपको थिक दिखाई देगा, यहाँ पे आगे टेपरिंग होगी जैसे फिंगर होती है, तो इसको अपन नकल साइन बोल देते हैं। नेक्स्ट है लंग इन्फाक्शन। ठीक है, लंग इन्फाक्शन, ये वेज शेप ओपेसिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन ने एक्सरे के अंदर भी पढ़ा था, इन्फाक्शन जो वेज शेप ओपेसिटी आपको दिखती है, यूजुअली सब प्लूरल होती है। जो बेस होता है वो प्लूरा की तरफ होता है और जो एपेक्स होता है वो हाइलम की तरफ यहाँ पे
होता है। तो वेस्ट शेप ओपेसिटी आपको दिखती है। लीनियर एटेलेक्टेक्सिस भी आपको साथ में यहाँ पे मिल सकता है। देखिए लीनियर एटेलेक्टेक्सिस आपको दिख रहा होगा, लीनियर कोलेप्स आपको साथ में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक तरह का साइन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन आता है वेस्टर्न मार्क साइन, ठीक है। तो वेस्टर्न मार्क साइन आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। ये क्या होता है, फोकल एलिगमिया डिस्टल टू ओक्लूडेड पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे एक ब्रांच है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये ऊपर की तरफ अपर लोब पे चली गई, हो सकता है मिडिल लोब के लिए या लोअर लोब के लिए ब्रांच यहाँ पे आ रही है। तो ये इस ब्रांच के बाद में आप देखिए यहाँ पे ये ओलिगीमिया है। ओलिगीमिया का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेसल मतलब सॉरी जो ब्लड है वो उतना नहीं आ पा रहा, तो आपको एयर ज़्यादा दिख रही है, लगेगा कि एयर ट्रेपिंग, जैसे एयर ट्रेपिंग की तरह यहाँ पे हो गया। तो एयर ट्रेपिंग का कारण यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था जब एयर ट्रेपिंग वाला मैंने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। तो एयर ट्रेपिंग के मैंने एयर ट्रेपिंग जो एरिया उसके दो कारण बताए थे। उस एरिया को मतलब दो तरह से हो सकता है। पहला, जब एयर वहाँ पे ट्रैप हो गई, मतलब एयर वहाँ पे जाता है, या फिर दूसरा कारण होता है कि वहाँ पे वेसल कम होगी, तो आपको रिलेटिवली वो एरिया आपको ब्लैक दिखाई देता है। तो ये नॉर्मल लंग है, तो नॉर्मल लंग से आपको ये ब्लैक एरिया ब्लैक दिखाई देगा। इसको ऊपर लगेगा कि एयर ट्रैपिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रोंकियल अब्नॉर्मलिटी नहीं है, कोई मतलब अस्थमा जैसे पेशेंट होता है अस्थमा को, उसके अंदर आपको एयर ट्रैपिंग मिल सकती है। इसके अलावा एचपी के अंदर एयर ट्रैपिंग मिलती है, बहुत सारी जगह एयर ट्रैपिंग आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो ओलिगीमिया है, क्योंकि यहाँ पे जो वेसल है वो कट ऑफ है, देखिए वेसल आगे नहीं आ रही है, यहाँ बोल सकते हो कि वेसल के आगे टेपरिंग हो गई है, बहुत थिन हो गई है वेसल्स। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से वेसल आगे तक जा रही है, वेसल आगे तक जा रही है, यहाँ पे नहीं जा रही, यहाँ पे कट ऑफ हो गया। तो जो पेरिफेरल एरिया है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल एलिगोमिया डिस्टल टू ओक्लूडेड पल्मोनरी आर्टरी, वेस्टर्न मार्क साइन। नेक्स्ट अनइनहांसमेंट सीटी साइन। अनइनहांसमेंट सीटी साइन, इसका मतलब क्या है, हाइपर अटेन्यूटेड फिलिंग डिफेक्ट। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इतना बड़ा एम्बोलाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे पूरा का पूरा ही डिफेक्ट हो गया, आगे कुछ नहीं है। तो इसको हाइपर अटेन्यूटेड फिलिंग डिफेक्ट बोला जाता है, कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पहुँच ही नहीं पा रहा, कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अनइनहांसमेंट सिटी या बोले नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी के अंदर आपको दिख रहा है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी का एग्जांपल आपके यहाँ पे क्या, अनइनहांसमेंट सिटी या नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी की मैं बात की मैंने, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है देखिए, ठीक है। तो हाइपर अटेन्यूटेड फिलिंग डिफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट है ना, मतलब ब्लड आगे नहीं जा रहा, मतलब ऐसे बोलो कि ब्लड आगे फिल नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे राइट हार्ट फेलियर के साइन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है, तो राइट हार्ट फेलियर का एक साइन हो गया। डायलेटेड हिपेटिक वेन आपको मिल सकती है। इसके अलावा डेविएशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल भी हो सकता है। तो राइट हार्ट फेलियर के साइन हो गए, वो अपन आगे और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो क्रोनिक पल्मोनरी के अंदर बहुत सारे साइंस होते हैं। पहले साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कंप्लीट वेसल कट ऑफ साइन, जो एक्यूट में भी होता है और क्रोनिक में भी होता है। नेक्स्ट है पार्शियल फिलिंग डिफेक्ट। तो कंप्लीट कट ऑफ का मतलब तो हो गया कंप्लीट फिलिंग डिफेक्ट, यहाँ पे पार्शियल फिलिंग डिफेक्ट। तो पार्शियल फिलिंग डिफेक्ट अलग तरह के होते हैं। इसमें देखिए आपको वेब मिल रहा है और बैंड मिल रहे हैं। तो एक सिंगल लाइन होती है यहाँ पे, सिंगल लीनियर होता है, तो वो उसको अपन बैंड बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेब की तरह आपको दिख रहा है, ट्रिपल ऐसा दिख रहा है, तो ये एक मतलब थ्रोम्बस है जो इस तरह से अटका हुआ है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। ये नॉर्मल ये ल्यूमन है और ये थ्रोम्बस अटका हुआ, तो इसको अपन वेब डिफेक्ट बोलते हैं। स्टेनोसिस यहाँ पे आपको मिल सकता है, ये देखिए यहाँ पे ये थ्रोम्बस यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया इसका, स्टेनोसिस। रीकैनलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। देखिए इसका मतलब ऐसा दिख रहा है आपको कि पहले ये इस तरह से था, पूरा का पूरा थ्रोम्बस हो गया, बाद में थोड़ा सा यहाँ पे चैनल बन गया कि हाँ ब्लड फ्लो, इसको रीकैनलाइजेशन होने बोल दिया। इसके अलावा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने में जा रहा हूँ यहाँ पे, जो क्रोनिक में मिलेगी एक्यूट में नहीं मिलेगी, इसको आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो मैं बताने जा रहा हूँ। दैट इज पोस्ट स्टेनोटिक एन्यूरिज्म। पोस्ट स्टेनोटिक एन्यूरिज्म, तो ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये तो जो आर्टरी है उसकी जो इंटीमल मेम्ब्रेन है उसका डिफेक्ट है यहाँ पे, कि वो उसका इरोजन हो गया उस कारण से। लेकिन यहाँ पे थ्रोम्बस है, इस थ्रोम्बस के कारण यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है वो यहाँ पे देखिए डायलिटेशन हो गया, ठीक है। तो स्टेनोसिस मतलब कंप्लीट स्टेनोसिस नहीं होगा, कंप्लीट होगा तो आगे तक ब्लड जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा स्टेनोसिस यहाँ पे होता है, ब्लड थोड़ा आगे जाएगा। लेकिन स्टेनोसिस के कारण जो पोस्ट स्टेनोटिक यहाँ पे एन्यूरिज्म हो गया, पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन हो गया है एक पल्मोनरी आर्टरी का, तो इसको अपन यहाँ पे क्रोनिक एम्बोलिज्म के अंदर होता है। मैंने क्या बताया था, नकल साइन, पोस्ट स्टेनोटिक एब्रप्ट टेपरिंग हो गई थी वहाँ पे, वो एक्यूट में था, और यहाँ पे क्रोनिक के अंदर मेनली डायलिटेशन मिलता है, एन्यूरिज्म आपको मिलता है। इसके अलावा क्रोनिक का एग्जांपल आप और समझ सकते हैं, कैल्सिफिकेशन। यहाँ देखिए जो थ्रोम्बस है उसके अंदर
कैल्सिफिकेशन हो गया यहाँ पे, तो कैल्सिफिकेशन यदि आपको थ्रोम्बस के अंदर मिल रहा है तो वो क्रोनिक थ्रोम्बस होगा, क्रोनिक थ्रोम्बाई होगा। इसके अलावा साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको मिल सकता है। कोलेट्रल सिस्टमिक सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है, जो एंजियोग्राफी की आप रिपोर्ट में देखिए, आपको एंजियोग्राफी नहीं समझ में आता है, आप रिपोर्ट में देख लीजिए, कोलेट्रल साथ में लिख रहा है तो वो क्रोनिक एम्बोलिज्म का साइन हो सकता है। इसके अलावा पेरेन्काइमल साइन और क्या क्या हो सकते हैं, तो पेरेन्काइमल साइंस के अंदर आपको स्कार मिल सकते हैं। दो मैंने बताया था कि जब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद में वहाँ पे स्कार आपको मिल सकता है। इन्फेक्शन मान लो ठीक हो गया, आपने उसको D-डाइमर बढ़ा हुआ था और आपने उसको ब्लड थिनर दे दिए, ट्रीटमेंट सही चल रहा है, तो धीरे धीरे वो स्कार वहाँ पे जो इन्फेक्शन था धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वहाँ पे स्कार रह गया तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा नोडुल्स आपको मिल सकती है, कैविटीज आपको मिल सकती है, जो इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन मान लो नेक्रोसिस हो गया और वहाँ पे स्लफ आउट हो गया तो वहाँ पे आपको कैविटी मिल सकती है। इसके अलावा इरेगुलर लीनियर ओपेसिटीज आपको मिल सकती है, मोजेक अटेन्युएशन और फोकल जीजियोस भी आपको मिल सकते हैं। तो ये क्रोनिक एम्बोलिज्म के अंदर आपको मिलेगा। तो क्रोनिक और एक्यूट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मेनली एक्यूट के अंदर मेनली नकल साइन मिलेगा, पोलोमेंट साइन आपको मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन है वो एक्यूट वाले, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट साइन बताया था वेसल कट ऑफ साइन, वो दोनों में मिलता है। वेसल कट ऑफ साइन वहाँ पे आप डिफरेंस नहीं करो, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था पोलोमेंट साइन, नकल साइन और वेस्टरमार्क साइन, ये एक्यूट के होते हैं। क्रोनिक के अंदर मेनली आपको कैल्सिफिकेशन और थ्रोम्बस है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन मिल सकता है, या फिर पोस्ट स्टेनोटिक एन्यूरिज्म, पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन मेनली आपको मिलता है। तो ये डिफरेंस हुए एक्यूट एंड क्रोनिक में।